नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर मिलेगी 35% तक सब्सिडी। किसानों का 2.5 लाख करोड़ का ऋण हुआ माफ। 1 लाख से अधिक किसानों को बांटे गए बीज। वर्मी कंपोस्ट पर बोनस देगी सरकार। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों और युवाओं को फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 35% तक अनुदान दिया जाता है। इस मदद राशि में 60% केंद्र सरकार और बाकी का 40% राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। योजना का उद्देश्य किसानों और युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्थायी निवासी, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट जैसे दस्तावेज देना जरूरी है। आप वेबसाइट pmfme.mofpi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं नजदीकी बैंक और सरकारी कार्यालय में जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देश के अलग अलग प्रदेशों में किसानों का कर्ज माफ करने के लिए किसान कर्ज माफी योजना चलाई गई थी। इस पर भारतीय स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद से 9 प्रदेशों में किसानों की कर्ज माफी के लिए योजना चलाई गई, जिनमें केवल 50% किसानों को ही लाभ मिल सका। आंकड़ों की बात की जाए तो 3.7 करोड़ पात्र किसानों में से महज 50% को ही योजना का लाभ मिला। इन योजनाओं के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ किया गया। मध्य प्रदेश में 12%, तेलंगाना में 5%, कर्नाटका में 38%, पंजाब में 24%, झारखंड में 13% और उत्तर प्रदेश में 52% किसानों को योजना का लाभ मिला है। 2018 में छत्तीसगढ़ में 100% किसानों को और 2020 में महाराष्ट्र के 91% किसानों को कर्ज माफी योजना का लाभ मिला है। झारखंड में बारिश न होने के कारण किसान धान और अन्य फसलों की खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने इस खरीफ सीजन के लिए काफी तैयारियां की हैं। इस वर्ष लगभग 1 लाख से अधिक किसानों को ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए 27,000 क्विंटल बीज वितरित किए गए। साथ ही इस तकनीक से राज्य के 3 लाख किसानों को भी जोड़ा गया है। सही तरीके से योजना का लाभ देने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ब्लॉकचेन तकनीक बीज कंपनी और किसानों के बीच एक चेन की तरह काम करती है। इससे बिचौलिए समाप्त हो जाते हैं। इस तकनीक से बीज वितरण की मॉनिटरिंग काफी आसान हो गई है। बता दें कि इस तकनीक के उपयोग के बाद सफल परिणाम सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जैविक खाद बनाने वाली महिलाओं और सहकारी समितियों को बोनस देने का फैसला लिया है। इसके तहत सुपर कंपोस्ट, सुपर प्लस कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट तैयार करने वाली महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रति किलो 1 रुपये और सहकारी समितियों को 10 पैसे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके तहत 7 जुलाई 2022 तक बिक चुकी कंपोस्ट के बदले ये बोनस दिया जाएगा। आपको बता दें कि महिला स्वयं सहायता समूह को वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 3 रुपये 27 पैसे प्रति किलो और पैकेजिंग का 65 पैसे प्रति किलो का लाभ दिया जाता है। अब इन सभी खादों पर 1 रुपये प्रति किलो का बोनस मिलने से महिलाओं का मुनाफा पहले से अधिक हो जाएगा। बता दें कि महिला समूहों को इन सभी खादों पर 17 करोड़ 64 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सहकारी समितियों को 1 करोड़ 76 लाख रुपए प्रोत्साहन के तौर पर दिए जाएंगे। ये राशि गोधन न्याय योजना के बजट से खर्च की जाएगी। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषिफाई के साथ। धन्यवाद।